हेलो एवरीवन, आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस समय ये तीनों समय में ये वीडियो अपलोड होता है। ये 3 समय है, 12 PM होगा दोपहर को। इस समय में आपका इस पे वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग कृपया नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सीधी बात नो बकवास। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रसकान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का था। कवि ने मालिन अमाली किसे कहा है? तो किस और राधा को कहा है? कलिल के कुंजन ऊपर बारह रचना के किस छंद का प्रयोग किया गया है? सवैया। फिर नेक्स्ट देखिए, कवि रसकान किसके परम भक्त है? कृष्ण के। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार है, रसखान है। या लकुटी अरु कमरिया पर आज त्रिपुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार है कौन? रसखान। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। सवैयों में रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रेम ऐनिसी राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? रसखान। 2 मिनट लगेगा भाई लोग, आप लोग कृपया 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। प्लीज नए दोस्तों को शेयर कर देना। सिर्फ BVI लेके आया हूँ और कुछ नहीं, BVI। रसखान रचित प्रेम वाटिका में किस प्रकार की रचनाएं हैं? प्रेम निरूपण संबंधी। आप लोगों को याद है तो कृपया कमेंट में यस करके लिखिए। प्रीतम नंद किशोर जा दिनके नानई नैनी लगयो मन पावन चित जोड़, पलक ओट नहीं करी सकी। उपर्युक्त पंक्तियों किस कविता से ली गई है? किस कविता से ली गई है? प्रेम ऐनिसी राधिका कविता से ली गई। ऐनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐनी शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेंट में बताइएगा। मोमन मानिक ले गयो चीते चोर, नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? प्रेम ऐनिसी राधिका कविता से। अब आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला। देखिए 2 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने मालिन मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे दोनों प्रेम रूपी बगीचे के संरक्षक हैं। जिस तरह माली और मालिन बगीचे को देखभाल करते हैं, उसी तरह कृष्ण और राधा प्रेम के इस पवित्र बंधन को संजोए हुए हैं। बस इतना ही लिखना है। कृष्ण को चोर और क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने कवि का मन चुरा लिया है। समझे? समझ गए तो कृपया सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट लेक्चर कितना बजे चाहिए? नेक्स्ट लेक्चर 2 बजे अपलोड कर दूंगा। 2 PM में। 2 PM में। जो ही 5 दिन में तैयारी करना चाहते हो
2 बजे मैं अपलोड कर दूंगा आपको। 2 बजे में इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। इसका अगला ऑब्जेक्टिव, मन पावन चित छोड़ पलक ओट नहीं करी सको। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कृष्ण का मन बहुत पवित्र है और वह मन को चुराने वाले हैं, इसलिए कभी उन्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तराग निहारो। इन पंक्ति का अर्थ है कि कवि रसखान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि काश कभी इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब देखने को मिले। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। इसका कवि परिचय देखिएगा। इसका कवि परिचय देखिए कहाँ गया। ये रहा कवि परिचय। प्रेम ऐनी सी राधिका चैप्टर का नाम है और कवि का नाम है रसखान। इनका जीवन परिचय। रसखान दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। जब मुगलों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो वे ब्रजभूमि चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। गोस्वामी विठलनाथ ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। किसने दी थी पुष्टि मार्ग में दीक्षा? गोस्वामी विठलनाथ ने। ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। कहाँ के पैदा हुए थे? राजवंश, पठान राजवंश के, दिल्ली के पठान राजवंश के। इनका रचना काल जहांगीर का रचना काल था। इनका रचना काल जहांगीर का राज्य काल था। राज्य काल था। प्रमुख रचनाएं उनकी 2 मुख्य किताबें हैं। पहला है प्रेम वाटिका जिसमें प्रेम के बारे में वर्णन किया गया और दूसरा सुजान रसखान जिसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में है। फिर देखिए नेक्स्ट। रसखान एक सच्चे कृष्ण भक्त कवि थे जो सांप्रदायिक भावनाओं से दूर स्वच्छंद भक्ति पसंद करते थे। फिर नेक्स्ट में क्या है? उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया है। इसमें किया है सवैयों में। सवैया छंद पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनकी कविताएं प्रेम रस से भरी है। खासकर राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। भाषा बहुत सरल है, मधुर और प्रवाहमय ब्रज भाषा। इनकी भाषा कैसी? ब्रज भाषा, मधुर और प्रवाहमय। उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारे वारे वारिये। अर्थात इन मुसलमान भक्तों पर करोड़ों हिंदू कुर्बान किए जा सकते हैं। वे कृष्ण और उनसे जुड़ी हर चीज जैसे ब्रज की भूमि, वन, बाग और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। फिर नेक्स्ट देखिए प्रेम ऐनी सी राधिका। नेक्स्ट क्या है? इस पद में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम और रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि रसखान कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खान है और नंद नंद श्री कृष्ण प्रेम के रंग में रंगे हुए
वे दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन की जोड़ी है। जब कवि ने कृष्ण की छवि देखी तो उनके अपने नेत्र उन पर ही टिक गए। वे ऐसे खींचे चले गए जैसे धनुष से छूटा बाण वापस नहीं आता। कवि का मन रूपी मानिक चोर नंद नंद चुरा ले गए और अब बिना मन के कवि क्या करे। वे प्रेम के जाल में फंस गए हैं। अंत में कवि कहते हैं कि जब से उन्होंने प्रीतम नंद किशोर को देखा, वे एक पल के लिए भी अपनी पलकें उनसे ओझल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पद है क्या, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पद में कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति और ब्रजभूमि के प्रति गहरे लगाव को व्यक्त किया है। रसखान कहते हैं कि वे कृष्ण की रस लटकी लाठी और कमरिया कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट त्यागने को तैयार है। वे नंद बाबा की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी भुला सकते। कवि की इच्छा कि वे अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग और की तालाबों को जीवन भर निहारते रहे। वे ब्रजभाषा की करील की झाड़ियों और कुंजों पर करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन स्थानों से कृष्ण की यादें जुड़ी है। बस इतना ही है आज का। फिर नेक्स्ट क्लास 2 PM में अपलोड हो जाएगा। आप लोग कृपया देख लीजिएगा 2 बजे दोपहर में। आज समझ गए। नेक्स्ट चैप्टर का आज ही पूरा करा दूंगा। आप लोग को जिस समय बोल रहा हूँ उस समय आप लोग जुड़ जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। ऑब्जेक्टिव करा दिया था पहले से। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान है। या लटकी अरु कंवरिया पर राज पीऊ पूर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार रसखान है। ये सब तो बता दिया। आप लोग नए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मेहनत लगता है इस सब करने में। आप लोग एक एक सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा तो वही मेरे लिए बहुत है। कृपया आप लोग इसे शेयर करें और नए दोस्तों के पास। लाइव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 50 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव के लिए। $50 सब्सक्राइबर ओनली। इतना रहेगा तभी मेरा लाइव एक्टिवेट होगा। अभी कितना है? 27 है। अभी 23 और चाहिए तब लाइव होगा, समझे? मेरा आवाज लो है, आप लोग थोड़ा आवाज को तेज कर लीजिएगा साउंड से। यहाँ से तो मेरा आवाज तेज ही है।